उज़ैर अहमद है और मैं एसपी क्लिफ्टन तैनात हूँ। मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस किया था लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से ईयर 2013 में, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 1 ईयर की मेहनत के बाद मैंने सीएसएस अटैम्प्ट किया था। सीएसएस 2016, जब 2016 में मैंने अटैम्प्ट किया सीएसएस, तो ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। और अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीएसएस क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई करने के बाद मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चूज़ की। ये डिपार्टमेंट मेरा फ़र्स्ट चॉइस था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में फ़र्स्ट चॉइस मिल गई। और माशाल्लाह से मैंने फिर पास पीएसपी में इंडक्ट होने के बाद 6 मंथ्स ट्रेनिंग की, कॉमन सर्विस जो हम ट्रेनिंग करते हैं, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरा कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम 45th सीटीपी के साथ था। हमने 6 माह लाहौर में ट्रेनिंग की, और उस ट्रेनिंग के बाद फिर हमने स्पेशल ट्रेनिंग की जो नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में हुई थी, जो ऑलमोस्ट 1 साल के लिए थी। उसके बाद फिर 6 मंथ्स हम अंडर ट्रेनिंग रहे। फील्ड ट्रेनिंग होती है, वो हमने फील्ड ट्रेनिंग की जो मैंने गुजरांवाला में की थी। और उसके बाद फिर पासिंग आउट के लिए हम अकेडमी दोबारा जाते हैं फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। और पासिंग आउट के बाद फिर जो इनिशियल हमारी पोस्टिंग्स होती हैं वो आउट ऑफ प्रोविंस होती हैं। तो जो पहली मेरी पोस्टिंग थी वो बुरेवाला विहाड़ी में थी। वहाँ ऑलमोस्ट मैं कोई 11 मंथ्स था। उसके बाद फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया था। मैंने फिर फ्रंटियर कंस्टेबलरी ज्वाइन की थी, और फ्रंटियर कंस्टेबलरी में ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने एज एडीओएफसी हैदराबाद सर्व किया था। उसके बाद फिर दोबारा मेरी पंजाब में पोस्टिंग हुई थी एज एएसपी सिटी बहावलपुर। वहाँ ऑलमोस्ट मैंने 15 मंथ्स सर्व किया, और बड़ी अच्छी सर्विस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जनवरी 2023 में मैं प्रमोट हो गया, और प्रमोशन के बाद मैं एसपी कैंट मुल्तान तैनात हो गया। उसके बाद फिर आफ्टर 2 मंथ्स मैं एसपी सदर मुल्तान तैनात था राउंड अबाउट 4 मंथ्स के लिए। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैं अपने सिंध प्रोविंस आ गया। यहाँ पर मैंने वेरियस पोस्टिंग्स की हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। एसपी गुलशन रहा हूँ, एसपी सोराब गोट रहा हूँ, अभी एसपी क्लिफ्टन हूँ। एसपी क्लिफ्टन के साथ मेरे पास और भी चार्ज हैं, जैसे एसएसपी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का चार्ज भी मेरे पास है, और एसपी इन्वेस्टिगेशन केमाड़ी का चार्ज भी मेरे पास है। जो ये पूरी मेरी एक मेडिकल करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद की एक पूरी जर्नी है, वो जर्नी बहुत, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत टायरसम और हार्ड वर्किंग से भरी हुई है। जैसे बहुत सारे हमारे पास होते हैं मिथ्स होते हैं सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए। एक मिथ ये होता है कि अगर आप लाहौर नहीं जाएंगे तो फिर आप कभी सीएसएस क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मिथ को मैं डिनाई करता हूँ, और मैंने अपनी पूरी जो तैयारी थी वो हैदराबाद में की है। और वहाँ पर मैंने वेरियस एकेडमीज़ ज्वाइन की, और उन एकेडमीज़ पे मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग जो हमारी होती है, एक प्रॉपर स्टडी प्लान होता है, वो सारा परसू किया। और विद इन 1 ईयर अगर मैं कहूँ अपनी हार्ड वर्किंग को, तो 1 साल मैंने पूरा वो तकरीबन एवरी डे आई यूज़ टू स्टडी 12 to 14 आवर्स अ डे। और 1 साल तैयारी करने के बाद मैंने अपना अटैम्प्ट दिया। जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं समझता हूँ हैदराबाद में ही हमें अच्छे स्किल्स मिल जाते हैं, उसके लिए लाहौर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप मेहनत करते हैं लगन से और डेडिकेशन से, जो हमारी डेडिकेशन है वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो सीएसएस की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनकी वो मोटिवेशन नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि वो जो लेक ऑफ मोटिवेशन है या लेक ऑफ डेडिकेशन है टुवर्ड्स द सीएसएस प्रोफेशन, तो वो लेकिंग होती है, और उन्हें बहुत टाइम भी लग जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 साल में कर लिया। उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा रोल है वो मैं यही कहूँगा कि डेडिकेशन, हार्ड वर्क और मोटिवेशन था टुवर्ड्स वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म को पहनने के पीछे जो मेहनत है ना, वो मैंने बड़े लगन से मेहनत की है, कि मैंने उसमें ना दिन देखा ना रात देखी, और उस 1 साल की मेहनत में मैंने वो अचीव किया जो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सालों में अचीव नहीं कर पाते। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जब हम स्टडी करते हैं तो हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते।
सबसे जो एक अहम चीज़ है जो हम देखते हैं और जिस पे हम फोकस करते हैं, सबसे अहम चीज़ जो अभी हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बेसिक्स देखें। बेसिक बड़ी आसान चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि जितना हमने एमबीबीएस में हार्ड वर्क किया, सीएसएस उसके 5% भी नहीं है। बहुत आसान सी फील्ड है, लेकिन सिर्फ एक स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अब स्मार्ट वर्क कैसे? जैसे हमें सिलेबस मिलता है सीएसएस में, तो सिलेबस तो बहुत लंबा सा होता है, लेकिन जो हमारे पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स से हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर का फोकस किन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे है। अगर हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें तो मैं समझता हूँ हम उनमें से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और यही मैंने किया, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि हम जब भी किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम उसमें फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिटन पार्ट पे। हम कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज पे फोकस ही नहीं करते। अगर टोटल मार्क्स देखें एमसीक्यूज की, तो वो ऑलमोस्ट 200 मार्क्स हैं एमसीक्यूज के, पूरे जो हमारे सब्जेक्ट्स मिला के। सिर्फ ऐसे को छोड़ के बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में जो एमसीक्यूज हैं उसके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं। और अगर हम उन 200 मार्क्स को प्रिपेयर करें तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी हमारी मार्क्स आ सकती हैं, क्योंकि वो जो 200 मार्क्स हैं दे मेक अ डिफरेंस। लेकिन क्योंकि हम रिटन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारा फोकस उस तरफ नहीं जाता। थर्डली, जब हम ऐसे और कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो ऐसे और कॉम्पोजिशन में मोस्टली 98% ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम ऐसे और कॉम्पोजिशन को ड्यू टाइम नहीं दे पाते, ना उन्हें टाइम देते हैं और लिमिटेड टाइम देते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा ऐसे है, देखें प्रैक्टिस जितनी हम करते हैं ना उतना हमें काम आती है। अब ऐसे लिखने का जो स्किल है वो तो मुझे एकेडमीज़ में मुझे पता चला कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, एक प्रॉपर तरीका ऐसे लिखने का वो एकेडमीज़ से मैंने सीखा। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है वो कभी आपको एकेडमीज़ नहीं सिखा सकेंगी, वो आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। इसमें मेरे जो टीचर्स थे वो अक्सर हमें ये कहते थे, इसमें जो मेरे टीचर हैं जिनको मैं मेंटोर समझता हूँ, सर इरशाद चौधरी, वो हमेशा एक बात हमें कहते थे। वो ये कहते थे कि जब हम ऐसे घर पे लिखते हैं ना तो हम उसको 4-5 घंटों में लिखते हैं, तो वो ऐसे हमारा बड़ा अच्छा होता है और पास हो जाता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वो जस्ट 3 घंटों का होता है। लेकिन उन 3 घंटों में आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे ये आपको पता ही नहीं होता। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें तब 3 आवर्स में लिखा करें ऐसे, ये इरशाद चौधरी हमेशा कहा करते थे। तो जब भी मैंने प्रैक्टिस की है अपने पूरे इस रिटन पार्ट में, जब भी मैंने प्रैक्टिस की है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ऐसे 3 घंटों का लिखा था। उसमें हुआ ये कि जब मैं शुरुआत में ऐसे लिखता था तो वो ऐसे में कभी कभी उसकी बॉडी रह जाती थी, कभी कंक्लूजन रह जाता था, ऐसे वो कंप्लीट नहीं होता था। मुझे अभी तक याद है कि जो पहला ऐसे मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा था एक टेस्ट में, तो मैंने सिर्फ 18 मार्क्स उसमें सिक्योर किए थे। तो उससे मुझे ये पता चला कि क्या चीज़ें हैं जो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर बारहा उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए टाइम एंड अगेन जब हमने इतनी प्रैक्टिस की, तब उस वक्त हमें ये पता चला कि जो ऐसे का जो एक प्रॉपर प्रोसेस है वो बड़ा आसान सा है। वो ये है कि आप पहले तो स्किल डेवलपमेंट सीख लें कि ऐसे लिखने में आपको स्किल्स क्या चाहिए, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट है। मैं फोर्टनाइटली, मेरी आदत थी कि मैं फोर्टनाइटली एक ऐसे प्रैक्टिस करता था और वो 3 घंटों में प्रैक्टिस करता था। तो उससे मेरी टाइम मैनेजमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। तो जब मैंने फाइनल एग्जाम में मैं बैठा हुआ था और मैंने ऐसे लिखना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि मेरे 10 मिनट, मुझे अभी तक याद है कि मेरे 10 मिनट उस ऐसे से बच गए थे। वो क्यों? क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर चुका था उस वक्त तक, और वो टाइम मैनेजमेंट मुझे सिखाई थी मेरी प्रैक्टिस ने। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग जहाँ पे कंक्लूजन पूरा नहीं कर पाते, वहाँ मेरे पास 10 मिनट बचे हुए थे प्रूफ रीडिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं माजदा हाले पोटो बतौर एसपी सदर सिंध पुलिस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। 2 रोज़ कबल सदर के इलाके लकी स्टार में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 25 अगस्त को सदर के इलाके लकी स्टार से हमें एक बोरी बंद नामालूम लाश मिली। मालूम करने पर बच्ची का नाम गंगा वल्द हरीचंद मालूम हुआ, जो कि थाना फ्रेयर की हदूद में रिहाइश पजीर थी। तफ्तीश करने और इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। सीसीटीवी और टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर एक मुलजिम बनाम वकार अली वल्द वज़ीर अली को गिरफ्तार किया गया। वकार अली कैंट स्टेशन बस टर्मिनल का चौकीदार है और उसके 2 साथी अभी मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजादा सलीम है। मैं SHO बलोच कॉलोनी हूँ और मैं 3-4 दिन पहले यहाँ तैनात हुआ हूँ। जनाब DIP ईस्ट की खुसूसी हदायत और जनाब SSP साहब ईस्ट की खुसूसी हदायत पे और SP जमशेद SDPO महमूदाबाद के ज़ेर निगरानी एक हमें पहले इंफॉर्मेशन मिली इस पर कि एक ग्रोह है जो कि पूरे कराची से मोटरसाइकिल चोरी और थेफ्ट स्नेच और थेफ्ट करता है। तो उस इंफॉर्मेशन पे हमने काम किया तो एक बंदा था मोहम्मद फहद फयाज, उसको हमने गिरफ्तार किया। सबसे पहले तो उससे 2 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई। एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी शुदा थी गिजरी की, दूसरी थी अपना ब्रिगेड की। 2 मोटरसाइकिलें चोरी शुदा में वहां से मौसूल हुई और उससे एक मोटरसाइकिल मिली जिसके डिफरेंट पार्ट्स थे। फिर उसको जब हमने गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि ये मेरा एक शानी दोस्त है, वो मोटरसाइकिल लाया था और ये हमने पूरे गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह चेंज करने के लिए चोरी की। फिर हमने जब पकड़ा था अपना हारिस बट उर्फ शानी, फिर हमने उसको जब पकड़ा तो उसकी निशानदेही पे उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है इमरान उर्फ मानी और उसका एक और दोस्त है फैसल नाजमाबाद वाला। ये हम लोग ग्रुप है हमारा। ये हम लोग क्या करते हैं, आइस भी पीते हैं, हीरोइन भी पीते हैं और प्लस में इस तरह की वारदातें करते हैं, चोरी और छीनते भी हैं। तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन पे हारिस को हमने हारिस शानी भट्ट को गिरफ्तार किया और उसको जाके हमने उसकी निशानी पे हमने तकरीबन 117 मोटरसाइकिलें डिफरेंट 1 to 570 उनके पार्ट्स व चेचिस, मोटरसाइकिलों के पार्ट्स व चेचिस हमने मुकम्मल व्हील सीट कवर सारे रिकवर किए जो कि पूरे खुले हुए थे। हमने 2 मोटरसाइकिलें वो रिकवर की पूरी कंप्लीट और उसके अलावा हमने ये पार्ट्स वाली मोटरसाइकिलें भी 117 रिकवर की। करने के बाद बालाफरान को बताया गया, ये हम थाने पे लाए। फिर मैंने इन चेचिस नंबर्स को CPLC से चेक कराया। पता ये चला कि ये 117 ही गाड़ियां जो है चोरी और छीनी हुई है पूरे कराची के मुख्तलिफ थानों में से। उन थानों को तमाम को इतला कर दी। फिर हमने SCLC उनको भी हमने इतला कर दी, AVCL को भी इतला कर दी ताकि वो आए और अपनी प्रॉपर मजीद कार्रवाई करें। हमने ये बंदे गिरफ्तार किए, लेकिन उसमें एक बंदा है इमरान उर्फ मानी और उसका दोस्त जो फैसल नाजमाबाद वाला, ये वहां अभी तक हाथ नहीं आया। उनके पीछे हम छापे मार रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये टेक्निकल बुनियाद पे सारा काम हमारा हो रहा है। थैंक यू सो मच।